हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से ओईटी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जिन लोगों को नहीं पता है कि ये वीडियो किस बारे में है और ये चैनल किस बारे में है, सो लेट मी टेल यू। जो जिस चैनल पे नए हैं उनके लिए स्पेशली। मेरा नाम अनु है, मैं एक रजिस्टर्ड नर्स हूँ यहाँ पे यूके में, और इस चैनल पे मैं वीडियोस डालती हूँ रिलेटेड टू द ओईटी, रिलेटेड टू द नर्सिंग लाइफ हियर इन द यूके और जनरल लाइफ। ऐसा कोई वीडियो डाला नहीं है, आई विल ट्राई। Yeah. So basically, if you are interested in all these things or related to all these things in some way, just please do like, share, and subscribe. And if you are not, then please share my video or my channel to the person who need it. Yeah. Okay. So आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं अपने लिसनिंग के बारे में, ओईटी लिसनिंग के बारे में है, जो सबसे इजी मॉड्यूल है वो मेरे लिए। मुझे नहीं पता आप लोगों का। So when you'll practice more and more, then you will get to know which module is your weakest point, which is your strongest point. ठीक है, मेरे लिए सबसे easy था listening. So listening में क्या होता है एक्चुअल में? लिसनिंग में आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल की या फिर किसी एक्सपेंसिव कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग लिसनिंग दोनों चीज़ों के लिए। आपको क्या करना होता है, आपको सिंपल सी एक चीज़ करनी है, डोंट गो ऑन माई वियर्ड एक्सेंट। ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपको एक पेन चाहिए, सिंपल सा हो वो भी चलेगा, जरूरी नहीं है ऐसा होना। एंड एक नोटबुक चाहिए, उसके बाद में चाहिए पेयर ऑफ हेडफोन जो आप कनेक्ट कर सको अपने फोन के साथ में। ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, अपनी नंबरिंग कर लेनी है नोटबुक पे 1 to 42। 42 क्वेश्चंस होते हैं लिसनिंग में। जिन लोगों ने ओवरव्यू नहीं देखा है लिसनिंग का, सो प्लीज गो एंड वॉच ओवरव्यू फर्स्ट बिफोर यू स्टार्ट वॉचिंग दिस वीडियो। तो उसमें आपको एक ब्रीफ इंट्रो दिया हुआ है इन लिसनिंग का कि कैसे होता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितना टाइम होता है, उस सब चीज का। उसके बाद में आप ये वीडियो देख सकते हो। तो ओके, 42 आपको नंबरिंग कर लेनी है। उसके बाद में क्या करना है, आपको अपने ऑब्वियसली अपने हेडफोन को अपने फोन के साथ में कनेक्ट कर लेना है। फिर यूट्यूब पे सर्च करना है आपको ओईटी लिसनिंग और ओईटी लिसनिंग फॉर नर्सिंग नर्सेस। या तो क्या होता है कि एक्चुअल में जो ओईटी लिसनिंग और रीडिंग है, दोनों पार्ट ही कॉमन होते हैं फॉर डॉक्टर्स, फॉर फिजियोथेरेपिस्ट, फॉर नर्सेज, फॉर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, सबके लिए सेम ही होता है। ठीक है। तो आपको ओईटी लिसनिंग सर्च करनी है, उस पर आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे ओईटी लिसनिंग से देखने के लिए, रिलेटेड देखने के लिए। क्या होता है कि ये जो चैनल है यूट्यूब पे, वो डेली एक वीडियो अपलोड करते हैं, उनकी सीरीज होती है। ठीक है। तो आपको हजारों लिसनिंग्स मिल जाएंगी, डेली नई नई लिसनिंग्स मिल जाएंगी। सो आपको टाइप करने के बाद में किसी भी एक लिसनिंग को ओपन कर लेना है, उसके अपनी फोन की फुल स्क्रीन पे उसको ले आना है। उसके बाद में उसमें क्या होगा कि आपको जो बुक्स जो होती हैं उनका फोटो, ठीक है, ओईटी लिसनिंग मटेरियल का फोटो आपको उस वीडियो में मिलेगा, जो आपका ऑडियो के साथ में सिंक्रोनाइज करेगा कि जब आपका ऑडियो नेक्स्ट पेज पे जाता है तब आपका जो पेज है उसमें वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। सो एक्चुअल एग्जाम में आपको पेपर बैक फॉर्म मिलता है, पेपर मिलता है, उस पेपर पे आपको लिखना होता है, विच इज द सेम थिंग, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके बाद में आपको क्या करना है, अपना ऑडियो को स्टार्ट करना है और वीडियो को बेसिकली वो आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। जैसे कि वो आपको बोलेंगे कि अब आप अपना पार्ट ए पढ़ सकते हो, आपके पास इतना टाइम है, इतनी लंबी आपकी लिसनिंग होने वाली है, और इसमें जो स्पीकर्स हैं वो इस बारे में बात करने वाले हैं, ये चीजें आपको वो बताएंगे। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, वो कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल हो सकते हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं, और उस कॉन्वर्सेशन में जो है वो कॉन्वर्सेशन उस पर लिखी होती है पेपर में, पार्ट ए में। तो पार्ट ए के दो पार्ट हैं एज यू नो। तो उसमें दो स्पीकर्स हैं, पार्ट ए में जो बात कर रहे होंगे उसकी कॉन्वर्सेशन लिखी होगी उसमें से, लेकिन कुछ वर्ड्स मिसिंग होंगे। जब वो दोनों स्पीकर्स बात करना स्टार्ट करेंगे तो आपको अपनी आंखें वो अपने पेपर के ऊपर रखनी कि वो कहाँ पे बात कर रहे हैं और बीच में से कौन सा वर्ड मिसिंग है। ठीक है। तो आपको उस वर्ड को अपने, जैसे पहला वर्ड है तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, 2 का, 3 का, ऐसे करके आपको उसके आंसर्स लिख देने अपने नोटबुक में। ठीक है। एट द एंड आपको वो आंसर्स भी दिखाएंगे ताकि आप चेक कर सको कि आपके कितने आंसर्स ठीक थे। ठीक है। ऐसे ही आपका पार्ट बी है, उसमें दो अलग स्पीकर्स बात कर रहे होंगे। सॉरी, नॉट पार्ट बी, इस पार्ट A2। पार्ट बी में क्या होता है, पार्ट बी में 6 क्वेश्चन हैं। 6 क्वेश्चन के लिए आपको 6 डिफरेंट डिफरेंट ऑडियो सुनाई देंगी, हर क्वेश्चन के लिए अलग, और उसमें आपके हर क्वेश्चन के 3 ऑप्शन होंगे जिसमें से आपको राइट ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है।
उसके बाद में ऐसे ही आपका पार्ट सी होगा। सी में आपको एक लॉन्ग वीडियो सुनाई, वो ऑडियो सुनाई देगी, उसमें से आपको अपने 6 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ऐसे पार्ट सी टू का। सो दे विल गिव यू instructions before they proceed to the next part, so don't worry। एंड स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉब्लम्स कंसिस्टेंटली रहेंगी उनके साथ में। जैसे ही आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो आपकी प्रैक्टिस के साथ में वो प्रॉब्लम्स चली जाएंगी, ठीक है, और कम हो जाएंगी। आई डोंट नो वेदर टू ऐड मोर टिप्स और नॉट, बट मैं अपनी जो टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं क्या यूज करती थी, कैसे टिप्स, कौन सी टिप्स यूज करती थी। सो दिस कैन बी पर्सनलाइज्ड, आप कुछ ऐड कर सकते हो, कुछ निकाल सकते हो, आपके ऊपर है। सो लेट्स टॉक अबाउट द टिप्स। टिप्स में सबसे पहले क्या आता है, डोंट एवर स्टक ऑन वन क्वेश्चन। सो ऐसा होता है कि वो ऐसे बात कर रहे होते हैं जनरली, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं फिलहाल, तो बीच में से कोई वर्ड मिसिंग हुआ और अगर आप उसके बारे में सोचने लग गए तो आप नेक्स्ट वाले 2-3 वर्ड वैसे ही मिस कर दोगे। उनकी कॉन्वर्सेशन नहीं रुकने वाली, आपके सोचने के लिए वो चलती रहेगी। अगर आपसे कोई वर्ड रह गया है, सो डोंट स्टक देयर, नेक्स्ट उनकी कॉन्वर्सेशन के साथ में कैरी ऑन करो। उसके बाद में जो आपका बीच में जो फिर से क्वेश्चन, जो वर्ड मिसिंग है, वो आपका उसमें लिखो, ठीक है। तो उसके बाद में ऐसे ही करके आपको जो पार्ट ए है, पार्ट ए 24 क्वेश्चंस का है, जो सबसे इजी पार्ट है और जिसमें आप मैक्सिमम नंबर लेके आ सकते हो। 24 में से 22, 23 और 24 तक हम पूरे के पूरे नंबर लेके आ सकते हो। सो क्या करना है कि आपको पार्ट ए है जो वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है अपना, उसमें मास्टर करना है ताकि आप उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आ सको, ठीक है। ये भी इतना इम्पोर्टेंट है जैसे रीडिंग के लिए पार्ट ए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में पार्ट बी और सी, वो भी आपकी प्रैक्टिस करते रहना है, उसमें भी आपको नंबर्स लेके आने, मार्क्स लेके आने, ठीक है। उसके बाद में टिप्स का सेकंड पॉइंट क्या है कि प्रैक्टिस कॉमन वर्ड्स लिसनिंग एंड लिसनिंग। तो बहुत सारी मेडिकेशंस के नेम होते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, डिजीज कंडीशंस होती हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं ओईटी लिसनिंग में। तो उनकी स्पेलिंग से हैं और जो आपकी बेसिक स्पेलिंग है जो वो आपको चेक कर लेनी है ताकि वो गलत ना हो एक्चुअल एग्जाम में, और आप उनको अच्छे से लिखो, ठीक है। आपको उनके बारे में सोचना ना पड़े। तो वो आपको कैसे पता चलेंगे, एक तो आपको प्रैक्टिस के साथ पता चलेगा कि आप बार बार लिसनिंग्स में ये फ्रीक्वेंट वर्ड यूज होते हैं, ठीक है। और दूसरा, अगर आपको लिस्ट चाहिए तो जस्ट लेट मी नो, आई विल गिव यू सम फ्रीक्वेंटली यूज ओईटी लिसनिंग वर्ड है। उसके बाद में बात करते हैं आपका प्रैक्टिस मोर एंड मोर, विच इज द बेसिक की फॉर सक्सेस। आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, दिन में 4, 5, 6 जितनी आप कर सकते हो उतनी लिसनिंग करो। रीडिंग और लिसनिंग को साथ में लेके चलो। स्टार्टिंग रीडिंग और लिसनिंग से करो, उसके बाद में आप फॉलो अप करो अपनी स्पीकिंग और राइटिंग के लिए। सो आफ्टर 15 डेज, 20 डे और 1 मंथ आप स्टार्ट कर सकते हो। अपने 2 अदर मॉड्यूल हैं, लेकिन स्टार्ट विद द रीडिंग एंड लिसनिंग, ठीक है। इसमें आपकी कोई कोई ऐसा नहीं है, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई आपके आके आपके दिमाग में नहीं डाल के चला जाएगा कि आपको करना है। सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, प्रैक्टिस ही आपको इसमें मास्टरी कराएगी, ठीक है। अब कुछ लोगों को क्वेश्चंस आते हैं कि जो ओईटी लिसनिंग यूट्यूब से कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम्स होती हैं कि उस ओईटी लिसनिंग में ऑडियो अच्छा नहीं है, उसमें वॉइस क्वालिटी खराब है, उसमें एक्सेंट बहुत वियर्ड है, डिफरेंट है, समझ नहीं आ रहा है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। एक्चुअल में ओईटी लिसनिंग और रिपीटेड आपका जो मॉड्यूल्स हैं वो भी आ सकते हैं, रिपीटेड आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं उसमें ओईटी लिसनिंग में, जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो यूट्यूब पे वो। तो लेकिन उसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो आपको प्रिपेयर कर रहे हैं आपके एग्जाम के लिए कि कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, अगर आप इन डिफिकल्ट लिसनिंग्स को कर सकते हो इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में, तो आप एक्चुअल एग्जाम को तो आराम से क्लियर कर सकते हो। एक्चुअल एग्जाम एक्चुअली में बहुत इजी होता है इफ वी कंपेयर विद द ओईटी लिसनिंग अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो वो थोड़ी डिफिकल्ट है, बट उसको एक पॉजिटिव पॉइंट की तरह लेके चलो कि अगर आपने इसमें अच्छे से पास कर रहे हो, अच्छे इसमें अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो आपके एक्चुअल लिसनिंग में तो बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। तो अपने आप को डीमोटिवेट मत करो,